भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित इस नामांकन के सभा को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में पधारी भारत सरकार में वरिष्ठ मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी, और जिनके लिए हम सब आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के शुभंकर अध्यक्ष, आप सबके लोकप्रिय सांसद माननीय वी.डी. शर्मा जी, माननीय सुरेश पचौरी जी, लखन पटेल जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, मानवर विजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री अहिरवार जी, पाठक जी, अन्य सभी विधायकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं तो सिर्फ इस कार्यक्रम में आपसे सिर्फ दो प्रार्थनाएं करने के लिए आया हूं। पहली प्रार्थना यह है कि किसी भी जीवन के लिए प्राणवायु की आवश्यकता होती है, और लोकतंत्र में अगर चुनाव हो रहे हैं तो मतदान उसकी प्राणवायु है। तो मेरी पहली प्रार्थना है कि बुंदेलखंड की धरती के लोग धूप से नहीं डरते, और इसलिए वो मतदान देने के लिए जरूर जाएंगे। पहले इस बात के लिए आप अपने आप को तय करिए। और दूसरी मेरी प्रार्थना ये है कि पूरे राज्य में जिनने विजय दिलाई है, उनको कम से कम इस स्थान पर ऐसी ऐतिहासिक विजय दीजिए ताकि मध्य प्रदेश के जनता की तरफ से इस खुसराहो लोकसभा के लोग ऐसा परिणाम दें ताकि हम लोग भी बैठकर जब परिणाम सुने तो गौरवान्वित हों, क्योंकि विकास का रास्ता यहाँ से निकलता है। और मध्य प्रदेश की जो परिस्थिति है, उस मध्य प्रदेश की परिस्थिति में अगर विधानसभा में जो परिणाम आए हैं और जो लोकसभा की परिस्थिति है, उस लोकसभा के लिए मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहूँगा, हमारे पास में कैसा नेतृत्व है, हमारे पास में कैसा विचार है, उस विचार के आधार पर चलती हुई योजनाएं हैं जो आम आदमी के लिए है, ज़रूरतमंद के लिए है। ये देश की पहली सरकार है जिसने गांव के भीतर जाकर ये पूछा कि कोई ज़रूरतमंद शेष तो नहीं रह गया जिसको उसका हक ना मिला हो। आज तक कभी देश की राजनीति में ऐसा नहीं हुआ। मेरा राजनीतिक जीवन जब शुरू हुआ 1977 से लेकर 2014 तक जितने भी राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, मैंने होश हवास में उनको देखा है। ये जो 10 वर्ष हैं, ऐसे 10 वर्ष आज़ादी के 75 साल में आपको कोई दूसरे 10 वर्ष नहीं मिलेंगे। पचौरी जी जो बात कह रहे थे, मैं सिर्फ बुंदेलखंड की धरती पर कह सकता हूँ, हमारा किसी से विरोध और हमारी दुश्मनी भी हो, अगर अपनी बेटी का आमंत्रण लेकर हमारे दरवाजे पर आए तो हम उसे कभी इनकार नहीं करते। लेकिन देश के इस देश ने जो परिस्थितियां देखी, राम जन्मभूमि का आमंत्रण मिलने के बाद भी ये विरोधी दल के नेता जब वहां नहीं गए, मुझे लगता है आसानी के साथ ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये बुंदेलखंड का हर नागरिक, हर माता बहना तय कर सकती है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। आज नामांकन के बाद आदरणीय वी.डी. शर्मा जी दोबारा अगर क्षेत्र में ना आए तो चूंकि वो मध्य प्रदेश भर में भ्रमण कर रहे हैं, सारे उम्मीदवारों का जिताने का दायित्व तो उनके ऊपर है। तो मैं आपसे सिर्फ दोनों हाथ जोड़कर ये विनती करने के लिए आया हूँ, हम अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लें और एक ऐतिहासिक विजय के साथ आदरणीय वी.डी. शर्मा जी को फिर से संसद में पहुंचाकर हम अपने आप को गौरवान्वित करें। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।